बीएचयू में अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। एसीएस मुकेश मेश्राम ने दिया युवाओं को बड़ा संदेश। आज पूरे देश में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। धर्म और विद्या की नगरी काशी में भी आज इस अवसर पर एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान पूरा परिसर बाबा साहब के आदर्शों और उनके विचारों की चर्चा से सराबोर रहा। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी ने बाबा साहब के संघर्षों को याद किया। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा साहब ने जो कठिन परिश्रम किया है, यह उसी का प्रतिफल था कि आजादी के बाद उन्हें भारत के संविधान निर्माण जैसी महान जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने युवाओं से बाबा साहब के अनुशासन को सीखने का आह्वान किया। रूप से युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान या शिक्षा का और कोई विकल्प नहीं हो सकता और विद्यार्थियों को विद्या के माध्यम से ही आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को बेहतर करने के लिए और जो भी उनके सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अभाव में या विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से कभी कभी लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि भाई हमारे पास में धन नहीं है या हमारे पास में इतना साधन नहीं है, लेकिन संसाधनों और इस प्रकार के जो बहाने होते हैं वो उससे अलग हट करके लोग आपस में उसकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए भी हैं और अब तो जो है ऑनलाइन में मिलाप या ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए लोगों को ये सब शिक्षा के लिए संसाधन जुट जाते हैं। आगे बढ़ना अगर उसके अंदर है ना, उत्साह है, तो बहुत सारी विदेश की यूनिवर्सिटीज़, अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी उनको स्कॉलरशिप भी देती है। तो इसलिए युवाओं को चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो भी जीवन दर्शन है उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। किताबों की सर आपने बात की कि जब हम किताबें पढ़ते हैं और मोबाइल से नोट से इकट्ठा करते हैं, दोनों में कितना अंतर है? क्या किताबें सही है या फिर मोबाइल से नोट से? देखिए, किताबों का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किताबें को आप न केवल कई बार अपने साथ देख करके मुख्य रूप से क्या हुआ है ना, किताबें होती है तो इमेजिनेशन भी होता है। खासतौर पे ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप नॉवेल पढ़ते थे या कहानियाँ पढ़ते थे